क्या आपने कभी ऐसा ब्रिज देखा है जिसे दो हाथों ने हवा में उठाया हुआ है? या फिर आपने दो पहाड़ों के बीच लहराते हुए इस ब्रिज को देखा है? अगर नहीं तो फिर इस ब्रिज को तो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा, जो चलते चलते पानी में डूब जाता है और कुछ दूर आगे जाकर दोबारा बाहर निकल आता है। आज की इस वीडियो में आप देख सकेंगे ये और इस तरह के चंद और नाकाबिले यकीन ब्रिजेस। इससे पहले आप में से बेशतर लोग इस वीडियो का पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसके व्यूज 2.3 मिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको वैसी ही पसंद आएगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। वियतनाम में मौजूद इस खूबसूरत ब्रिज को एक टूर स्पॉट पर पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है। इस ब्रिज की खास बात यह है कि इसके नीचे सपोर्ट के लिए दो हाथों को इस तरह से लगाया गया है कि महसूस होता है जैसे इस ब्रिज को इन्हीं दोनों हाथों ने उठाया हुआ है। इस ब्रिज को गोल्डन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसके नाम की वजह इस ब्रिज की गिल्डेड रेलिंग्स हैं। ये ब्रिज 490 फीट लंबा और 16 फीट चौड़ा है। दोनों हाथों को लगाने का मकसद स्पोर्ट के अलावा इसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनाना था। बजाते खुद खूबसूरत होने के साथ साथ इस ब्रिज से दिखाई देने वाले इर्द गिर्द की वादियों के मनाजिर भी इंतहाई खूबसूरत और मशहूर कुन है। यही वजह है कि ये जगह टूरिस्ट में इंतहाई मकबूल है। बरतानिया में वाक़ ये ब्रिज अपनी नोयत का वाहिद अनोखा ब्रिज है। इस ब्रिज को अपनी शेप की वजह से ब्लिंकिंग आई ब्रिज भी कहा जाता है। ये ब्रिज सिर्फ पैदल चलने और साइकिल चलाने वालों के लिए बनाया गया है। जब इस ब्रिज के नीचे से जहाज को गुजरना होता है तो ये पूरे का पूरा इस तरह से उठ जाता है जिस तरह से पलकें झपकाई जाती हैं। इस ब्रिज को अपने अनोखे डिजाइन की वजह से कई इनामात भी दिए जा चुके हैं। फ्रांस के आईफल टावर से भी ऊंचा फ्रांस में ही मौजूद ये ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। 4 लेन वाले इस ब्रिज की ऊंचाई 343 मीटर जबकि कुल लंबाई 2460 मीटर है। इस ब्रिज को खड़ा करने के लिए कंक्रीट के साथ मजबूत और इंतहाई लंबे पिलर्स का सहारा लिया गया है। इस ब्रिज को बनाने वाले माहिरीन का दावा है कि इस ब्रिज की कम से कम उम्र भी 120 साल होगी। इस ब्रिज के बनने से पहले समर हॉलीडेज में जब टूरिस्ट फ्रांस से स्पेन जाने का इरादा करते तो उन्हें इस रास्ते से गुजरने के लिए नीचे वादी में उतरना पड़ता। इससे मकामी सड़कों पर बहुत ज्यादा रश हो जाती और मकामी लोगों की मुश्किलात बढ़ जाती। इसी मसले को हल करने के लिए इस ब्रिज को तामीर किया गया, जो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का शानदार नमूना है। इस ब्रिज को ट्यूब ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज समझा जाता है क्योंकि नीचे बाईपान नदी से इस ब्रिज की ऊंचाई 565 मीटर है। वीडियो में इससे पहले दिखाया गया फ्रांस का मिलाओ वायाडक्ट ब्रिज भी दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज था, लेकिन उसे ये एजाज अपने स्ट्रक्चर की ऊंचाई की वजह से मिला था। लेकिन इस ब्रिज को ये एजाज नीचे जमीन से ऊंचाई की वजह से मिला है। इस ब्रिज के बनने के बाद पहले 5 घंटे में होने वाला सफर अब 1 घंटे में मुकम्मल हो जाता है। 2018 में इस ब्रिज को हाईएस्ट ब्रिज होने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। चीन के शहर शंघाई में मौजूद इस ब्रिज को बाकी ब्रिजेस से मुनफरिद बनाने वाली चीज इसकी लूप्स और चक्कर हैं। इस ब्रिज के नीचे की नहर दुनिया की मसरूफ तरीन नहरों में से एक है। ब्रिज की दोनों साइडें शहर के मसरूफ तरीन हिस्से हैं। इस कदर मसरूफ शहर में नहर के ऊपर से लोगों को किस तरह से रास्ता दिया जाए, इस मसले को हल करने के लिए ये अनोखा ब्रिज तामीर किया गया, जिसके अंदर एक लूप कंप्लीट सर्कल की सूरत में मौजूद है। शहर से पुल पर जाने के लिए 3 लूप्स बनाई गई हैं, जिनमें ऊपर जाने और नीचे उतरने दोनों अतराफ के लिए रास्ता मौजूद है। इस ब्रिज के लूप रात की रोशनी में और भी दिलकश दिखाई देने लगते हैं। ये ब्रिज अपनी खूबसूरती और अनोखे डिजाइन की वजह से अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन चुका है। शंघाई आने वाले टूरिस्ट एक दफा इस ब्रिज को देखने जरूर जाते हैं। अनबिलीवेबल ब्रिजेस से मुतल्लिक अगर आपने मेरी इस वीडियो का पार्ट 1 भी देखा है तो आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन ब्रिजेस चाइना में पाए जाते हैं। इसी फहरिस्त का एक अनबिलीवेबल ब्रिज रुई ब्रिज है। इस ब्रिज को अपनी आंखों से देख लेने के बाद भी आपको यकीन नहीं आएगा कि ये ब्रिज असल में इस शेप का है। ये ब्रिज असल में 3 ब्रिजेस का मजमुआ है, जो देखने में ऐसा मालूम होता है जैसे हवा से लहरा रहा हो। अगर आप समझना चाहते हैं कि इस ब्रिज में असल में चल क्या रहा है तो आपको इसे काफी देर तक गौर से देखना पड़ेगा। इस ब्रिज के बनने के बाद जब सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर वायरल हुई तो बहुत अरसे तक उन्हें फेक ही समझा जाता रहा। यहाँ तक कि एक मिथ बस्टिंग साइट ने इसकी तहकीक करके वेरीफाई किया कि ये ब्रिज असल और हकीकी है। इस ब्रिज को इंजीनियरिंग का शाहकार समझा जाता है। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में मौजूद इस ब्रिज में खास बात यह है कि ये ब्रिज चलते चलते ऐसे महसूस होता है
जैसे पानी में डूब गया हो और आगे जाकर फिर से निकल आया हो। इस अजीबोगरीब फिनोमेना की वजह यह है कि जब ब्रिज अपने मिडल में जाकर एक टनल में तब्दील हो जाता है। 28 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज में टनल की लंबाई 1.6 किलोमीटर है। इस ब्रिज को बनाने के लिए पानी के अंदर खड्डे खोदकर पहले उन्हें पत्थरों से मजबूत बनाया गया, फिर पहले से बने बनाए पिलर्स को लाकर इन खड्डों में डाल दिया गया। इस ब्रिज को बनाना इंतहाई चैलेंजिंग था, लेकिन इंजीनियर्स ने अपने काबिलियत और कमाल महारत से इसे पायाए तकमील तक पहुंचा ही लिया। ब्रिजेस का मकसद किसी दुश्वार रास्ते से गुजरने के लिए लोगों को एक आसान रास्ता मुहैया करना होता है, लेकिन जर्मनी का माग्देबर्ग वाटर ब्रिज इंसानों के लिए नहीं बल्कि नहर को रास्ता देने के लिए बनाया गया है। इस ब्रिज पर से सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि कश्तियां भी गुजरती हैं। ब्रिज की साइडों पर पानी से बाहर पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों के लिए खुश्क हिस्सा भी बनाया गया है। ये ब्रिज 918 मीटर लंबा, 34 मीटर चौड़ा और 14 फीट गहरा है। बहती नदी के ऊपर दोनों तरफ से जंगल में गिरा हुआ ये ब्रिज बैक वक्त एक आर्ट गैलरी, मुजस्मा और ब्रिज भी है। इस ब्रिज में कई अनोखी बातें हैं जो इसे मुनफरिद बनाती हैं। सबसे अनोखी बात यह है कि ये ब्रिज अपने मिडल में जाकर 90 डिग्री के जाविये पर ट्विस्ट हो जाता है। ये ट्विस्ट ना सिर्फ ब्रिज के बाहर से दिखाई देता है बल्कि इसके अंदर से चलते हुए भी ऐसे महसूस होता है जैसे छत, दीवारें और दीवारें फर्श बन गया हो। इसके अलावा इस ब्रिज के अंदर एक खूबसूरत आर्ट गैलरी और म्यूजियम भी मौजूद है। ब्रिज के अंदर से शीशों से बाहर का मंजर, बहती नदी और खामोश जंगल इंतहाई खूबसूरत और रोमांचक लगते हैं। वीडियो में इससे पहले आप एक ऐसा ब्रिज देख चुके हैं जिसमें एक नहर के ऊपर से दूसरी नहर को गुजरने के लिए रास्ता दिया गया था। अब मैं आपको दिखाता हूं ऐसा ब्रिज जिसके ऊपर से पानी और नीचे से सड़क गुजरती है। इस ब्रिज को वेलोवेमीर एक्वाडक्ट कहा जाता है जो नेदरलैंड्स में वाक़ है। इस ब्रिज के नीचे वाली सड़क से रोजाना 28,000 गाड़ियां गुजरती हैं। इस ब्रिज के ऊपर से सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि छोटी मोटी कश्तियां भी गुजर जाती हैं। नाजरीन, इन तमाम ब्रिजेस में से कौन सा ब्रिज आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है, ये बताने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।